अकीदत इस मोहब्बत से जरूर पढ़े कि हम पढ़ते हैं और सरकार मदीने से सुनते हैं। पढ़े बाबा से बुलंद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल। वो कभी भी उठ नहीं सकता जिसे तुम निगाहों से गिरा दो या रसूल, वो कभी भी उठ नहीं सकता जिसे तुम निगाहों को गिरा दो या रसूल। और बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल। बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल। हजरत आपको आवाज दे रहे थे कि मदरसे की जानिब आप बढ़ के कुछ डोनेट करें। 1100 तक आ गए, मगर फिर भी आप आगे नहीं बढ़े और इस उम्मीद में रहते हैं कि मुस्तफ़ा के घर में हम कोई खिदमत ना करें और मुस्तफ़ा अपने लब को हिला दे। कसम खुदा की ये खिदमत जो है बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल होती है। अगर मुस्तफ़ा के लब से एक जुमला निकल जाए तो समझो आपकी कामयाबी की जमानत है। हौज़े कौसर पर जामे कौसर लेने के लिए आप बेताब रहेंगे, मगर मुस्तफ़ा की मदरसे में जो दीनी तालीम दी जाएगी, मुस्तफ़ा की तरफ गामजन किया जाएगा, उस तरफ से हम बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। सारे इस तरह से साइलेंट हो गए, ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी जेब काटने के लिए तैयार है। अगर बारगाहे मुस्तफ़ा में जेब भी कट जाती है तो क्या बात है, सिर्फ खोखले नारे और जो है लगाते हो कि मुस्तफ़ा के नाम पर गर्दनें काटवाने के लिए तैयार है। इस खोखले नारे से काम नहीं चलेगा। आप उठे और मदरसे को डोनेट करें। मैं 5 मिनट खामोश है, आप उठे और इस मदरसे को जो चाहे वो आप डोनेट करें, बिगड़ कहे डोनेट करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अतीक भाई की जानिब से 1100 रुपए आप देखिए, सुभान अल्लाह। हज़रत ने ऐलान किया, वो ड्राइवर साहब हैं, ड्राइवर साहब ने 55,000 रुपया क्या चलाते हैं गाड़ी, और आपकी जेब में रखा हुआ है फिर भी नहीं निकाल रहे हैं। ताज्जुब की बात है। सिर्फ दावा करते हो। हजरत आए, नात पढ़ी, आपने नोटे उड़ा दी, नोटे उड़ा दी, आगे कह दिया हजरत ने तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के, बेशक जन्नत मुस्तफ़ा की है और हम भी मुस्तफ़ा के हैं, मगर मुस्तफ़ा के मदरसे में देने से हमारे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, जेब तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? आखिर वजह क्यों है? आप देखिए, मेरे मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर रब से बातें करने का जी क्या करे तो कुरान खोलकर बैठ जाया करें। आप देखिए, रब से हम कलामी का शर्त, रब से जो है मुतवज्जो होने का जो है शर्त उन बच्चों को मिलता है जो कुरान हिफ्ज करते हैं। अल्लाह ने इन बच्चों को क्या मुकद्दर अता फरमाया, क्या नसीब अता फरमाया कि इनके बाप पूरी जिंदगी फख्र करते हुए नजर आएंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि कुरान एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारी जानिब है और दूसरा सिरा तुम्हारे रब की जानिब है। उसी कुरान की तालीम देने के लिए इस मदरसे से आवाज दे जा रही है, मगर फिर भी आपकी जूं पर, आपके सर पर कोई जूं नहीं रंग रही है, कोई चीज काम नहीं हो रही है। आप उठे और कम से कम सोचे कि यह मदरसा वो है कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे यहीं का बच्चा आके आपको इस साले सवाब करेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अनस भाई, हाजी बब्बन साहब के साहबजादे अनस भाई 11,000 रुपए पेश करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए, ये मदरसा है, आपका अपना इदारा है, आप नहीं लेके आए फिर भी लिखवा दें, जब आपके हो तब दे दें। आप देखिए कि इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, हजरत ने बयान किया ना कि ये जो बच्चे पढ़ते हैं बरोज़े क़यामत ये बच्चे गवाही देंगे कि इन लोगों ने मुझे दिया है। 10 ऐसे लोगों को अपने घर से ले जाएंगे जिन पे जहन्नम वाजिब होगी, जो वाजिब हो गई थी, उन 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे और साथ में ये कहेंगे ना ये उस्ताद है, इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने डोनेट किया, ये मदरसा बनाया। आप देखिए, आप तारीख उठाकर देखिए, हज़रत सुहैल बिन अब्दुल्लाह है, वो जंगलों में रहते थे। कुछ लोग उनसे मिलने गए,
जब मिलकर वापस आने लगे, जब वापस आने लगे तो किसी ने कहा कि ऐ सुहेल बिन अब्दुल्ला, आप शहर में आ जाएं, आपके हम मिजाज लोग मिल जाएंगे। आप दिन कैसे काटते हैं, रात कैसे काटते हैं, आप दिन और रात किस तरह से काटते हैं, आप शहर को आ जाएं, आपके हम मिजाज लोग मिल जाएंगे। आप यहाँ तन्हाई में कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं तन्हाई में रहता हूँ? कहा किसी ने कहा नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ। कहा फिर आपने गलत देखा है। जब मुझे रब से बातें करनी होती है ना, तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब रब की बातें सुननी होती है ना, तो मैं कुरान खोलकर बैठ जाता हूँ। कभी अपनी सुनाता हूँ तो कभी उसकी सुनता हूँ। आप देखें, कुरान एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ज़ाब्ता है जो बंदे को दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है और आखिरत में भी जो है कामयाबी अता फरमाता है। अपना ताल्लुक अपना रब कुरान से जोड़ ले, अपनी रूहों को कुरान की ताज़गी दिया करे। जो बंदा अपना दिन और रात कुरान के हिसाब से जो है गुजारता है, वो बंदा सबसे ज्यादा खुश नसीब है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि रातों में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़कर रोया करो, कुरान पढ़कर रोया करो। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाया करो। आप देखें जो है क्या कहते हैं, रोने जैसी शक्ल बनाया करो। एक बंदे ने अपने पीर से पूछा कि अगर रोना ना आता है तो क्या करे? कहा अपने मुकद्दर पे रोया करो कि इतने संग दिल हो चुके हो कि रब की बारगाह में तुम अपने निदामत के आंसू तक नहीं निकाल सकते हो। कसम खुदा की, खौफे खुदा से निकले हुए आंसू एक मक्खी के सर के बराबर होगा तो बरोज़े क़यामत तुम्हारी शफाअत के लिए काफी होगा। आज हमारे हाल क्या है कि हमें कोई खौफ नहीं है, हमें रब से कोई खौफ नहीं है। हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम मुस्तफा के आशिक है, हम मुस्तफा के गुलाम है, मगर देखे मस्जिदें हमारी वीरान होती है, इबादत गाहें हमारी वीरान होती है, सजदा गाहें हमारी वीरान होती है। मुस्तफा से इश्क का दावा करते हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, रोजे हम नहीं रखते हैं, ज़कात हम नहीं देते हैं, यतीमों गरीबों मिस्कीनों की मदद हम नहीं करते हैं, पड़ोसियों का ख्याल हम नहीं रखते हैं, अपने भाइयों का माल हम कसम करते हैं। हम कहते हैं हम मुस्तफा के आशिक हैं, शराब खाने हमसे आबाद है, अय्यशों के अड्डे हमसे आबाद है। हम कहते हैं कि हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं, मगर नमाजें हम नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ मुस्तफा से इश्क का दावा करते हैं, मगर जो है रब की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं होते हैं। मुस्तफा के खानदान से इश्क का दावा करते हैं, मगर रब की बारगाह में सजदा रेज़ हम नहीं होते हैं। कुरान की तिलावत हम नहीं करते हैं। हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि मदरसे में देने के लिए 1000 रुपये नहीं है, मगर IPL पर लाख लाख रुपये सट्टे लगा देते हैं, जुओं पर लाख लाख रुपये हार जाते हैं, सूदों पर लाखों को लाख वसूलते हैं। जब सूद के पैसे बच्चों के हलक में जाएंगे तो ये दीनी तालीम कहां से सीखेंगे? अरे जो माँ बाप खुद कुरान नहीं पढ़ेगा वो अपने बच्चों को कुरान की तालीम कहां से देगा? जो माँ बाप नमाजें नहीं पढ़ेंगे वो अपने बच्चों को कुरान की तालीम कहां से देंगे? हमें रब से खौफ नहीं है, रब से खौफ नहीं है। आप देखें कि रब का खौफ क्या होता है। अल्लामा सादी फरमाते हैं कि एक बंदा खाने काबे में फंगे रेज पर अपनी पेशानी को रखकर रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, लोगों के सामने रुसवा न करना। अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा उठाना, लोगों के सामने रुसवा न करना। हम जैसा कोई गुनहगार बंदा होता, औहनहार बंदा होता, गुनाहों की टोकरी लेकर सर पर चलता तो बात समझ में आती कि मैं गुनहगार बंदा हूँ, मैं अल-मुज़निब बंदा हूँ, मैं खताओं से घिरा हुआ बंदा हूँ। अगर मैं रब की बारगाह में कहूँ कि अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ फरमाना, क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, तो बात समझ में आती है। जब लोग आगे बढ़कर देखते हैं तो कौन होता है? वक्त का गौस अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं, जो अपनी पेशानी रब की बारगाह में रखकर संगे रेस पर दुआ करते हैं कि अल्लाह लोगों के सामने शर्मिंदा न करना, रुसवा न करना, क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना। वो बंदा जिसकी सारी जिंदगी रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते हुए गुजरी, वो बंदा जिसने दिन और रात सिर्फ इबादत इलाही में गुजारी, कसम खुदा की वो बंदा है जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मगर आज हमारा हाल क्या है? हम 40 मिनट वक्त निकाल कर नमाज नहीं पढ़ते हैं। आज हमारा हाल क्या है कि हम 5 मिनट कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, मगर वो बंदा 15 साल तक डेली मुसलसल कुरान खत्म करते हुए नजर आता है। हमें अपना ताल्लुक कुरान से रखना चाहिए। आज आप देखें हम कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं, दीनी तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं, दीनी माहौल से दूर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है, यही सबब है कि पूरी दुनिया में हम ज़लील और ख़ार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमसे तहजीब हमसे छीन ली गई है, तमद्दुन हमसे छीन लिया गया है, कल्चर हमारा छीन लिया गया है, अखलाक हमारा छीन लिया गया है, किरदार हमारा छीन लिया गया है, गुफ्तार हमारी छीन ली गई
है, किताबें हमसे छीन ली गई है, तसनीफें हमसे छीन ली गई है। कसम खुदा की हम तहतुस्सरा में झुलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें, जब हम 313 थे जमाना रास्ता था, आज अरबों में है, जलील और खार और रुसवा है। उसकी वजह क्या है कि हम दीनी तालीम से दूर हो चुके हैं, हम मुस्तफा से दूर हो चुके हैं। कसम खुदा की इस कौम से अगर फिर से हिदायत की जिंदगी देनी है तो मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, अपने दिल को मुस्तफा से लगा लो, कुरान की तालीम को आम कर दो, दीन मुस्तफा को आम कर दो। कसम खुदा की जो माँ बाप कुरान नहीं पढ़ते हैं, जब ये दुनिया से जाते हैं, यही बच्चे मनो टरो मट्टी के नीचे तदफीन करके आते हैं, एसी वाले रूम में सो जाते हैं। अगले दिन इमाम साहब को बुलाते हैं, मुअज्जिन साहब को बुलाते हैं, मदरसे के बच्चों को बुलाते हैं, इसाले सवाब कराते हैं। आप जिन बच्चों को आपने गाड़ियां दिलाई, बंगले दिलाए, दुनिया के ऐशो आराम कराए, दुनिया के बंगले प्रॉपर्टी बना के दे दी, जिन बच्चों को दे दिया वो बच्चे तदफीन करके एसी वाले रूम में सो जाते हैं। इसाले सवाब किसे करते हैं? जो मदरसे में इमाम साहब और मुअज्जिन साहब चिल्ला चिल्ला के 1100 रुपया मांग रहे हैं, सरकार गौसे आजम के नाम से दे दो, जिन्हें नहीं देते वही इमाम साहब आएंगे, इसाले सवाब करेंगे और अगले दिन आपके बच्चे माल पर बैठ जाएंगे। आपके कपड़ों तो गरीबों में तकसीम कर देंगे, मगर माल पर साफ बनकर बैठ जाएंगे। जब माँ बाप बच्चों को दीन की तालीम नहीं देंगे, कुरान की तालीम नहीं देंगे, बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आरास्ता नहीं करेंगे, तो यही होगा। कसम खुदा की अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, कुरान की तालीम दे, तो किसी मदरसे से बुलाकर इसाले सवाब कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुद आपका बच्चा इसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। आप अपना ताल्लुक कुरान से रख दें। ये किताब जो है ना, हमारे लिए हिदायत भी है, शिफा भी है, दुनिया की कामयाबी भी है, आखिरत की भी कामयाबी है। सारे साइंसदा जितने होते हैं, वो अबुल कलाम हो या वक्त का कितना भी बड़ा साइंसदा हो, अगर इस्तिफादा हासिल करता है तो इसी कुरान से हासिल करता है। आप तारीख के हौलाक उठाकर देखें, हज़रत जुनैद बगदादी है, हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने मुरीद को जो है एक संदूक दिया, कहा बेटा इस संदूक को लो, ले जाके दजला में डाल देना, मगर इसे खोलकर ना देखना, इसे खोलकर ना देखना। मुरीद का काम यह होता है कि जो पीर साहब ने कहा उस पर अमल करो। वो बंदा ले जाता है, दजला में ले जाता है और उस संदूक को डाल देता है। क्या देखता है? मंजर क्या देखता है कि वो मंजर देखता है कि जो है दजला जो है समुंदर अपने आगोश को फाड़ कर उस संदूक को अपने सीने में समेट लेता है और उसकी आंखें देखकर हैरान रह जाती है। अपनी पीर की बारगाह में आता है, कहता है मेरे शेख, अगर मैंने ये मंजर ना देखा होता तो मैं कभी आपसे सवाल नहीं करता, कभी मैं आपसे नहीं पूछता कि आखिर वजह क्या है, उसमें कौन ऐसी चीज थी, कौन ऐसी मुतबर्रक चीज थी कि समुंदर ने अपने आगोश में समेट लिया, रास्ता दे दिया। कहा बेटा तुम्हारी आंखों ने देख लिया है और जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। सुनो, 12 साल तक मैं तसव्वुफ पर एक किताब लिखता रहा, 12 साल तक तसव्वुफ पर एक किताब लिखा और 12 साल तक मैं उसकी नोक को पलक को संवारता रहा कि शरीयत से अलग ना हो, और 12 साल तक मैं ये सोचता रहा कि इसे मंजर आम पर लाऊं या ना लाऊं। 36 साल बाद जुनैद का ये फैसला हुआ कि अल्लाह की किताब कुरान के होते हुए जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। इस किताब से हमें अपना ताल्लुक मजबूत कर लेना चाहिए। ये दुनिया के पैसे, ये दुनिया के माल, ये दुनिया के मता आपके काम नहीं आएंगे। कसम खुदा की जो पैसा मदरसों में डोनेट करोगे ना वो काम आएगा। जो तालीम मदरसे से निकलेगी, यहाँ से जाने के बाद बच्चे आपके गांव के नाम रोशन करते हुए देखेंगे। आप उठाए इसे यूपी में देखें, मुबारकपुर जो है अशरफिया मुसलमानों की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल में है। कितने बड़े शहर आप बताएं, कितने बड़े शहर में है? आप बड़ा नाम लीजिए, अल-शामतुल इस्लामिया रौनाही कितने बड़े शहर में, जमदा शाही कितने बड़े शहर में, आप बताएं तो। गांव है, देहात है, जमदा शाही जो है रोडवेज नहीं, आपको हाईवे उतारेगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा या ऑटो से जाना पड़ेगा। रौनाही में अगर आपका कोई बंदा ना हो तो वहां से स्कूल तक पैदल जाना पड़ेगा। आप देखिए एक छोटे से गांव में इतने बड़े बड़े मदरसे जो 50 साल से चल रहे हैं, हर साल कितने बच्चे हाफिज कुरान और आलिम दीन निकलते हैं। क्या आप जो है आप डोनेट नहीं कर सकते, आप दे नहीं सकते हैं, अपने मदरसे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? आप पढ़ाने के लिए, दिखावे के लिए शादियों में 10-10, 20-20, 40-40 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। हजरत अभी मेरे पास फोन आया और बीकानेर में एक शादी है, 4 करोड़ रुपया शादी में खर्च है। 4 करोड़, बेटे का जो दिला है उसको फॉर्च्यूनर, उसके बाप को फॉर्च्यूनर, बहनोई की गाड़ी, दूसरे बहनोई की गाड़ी, 4 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इस 4 करोड़ रुपए की क्या जरूरत है? इस 4 करोड़ की खर्च करने की क्या जरूरत है? तुम 10 लाख रुपए में शादी करो, 90 लाख रुपया किसी बच्ची को, अपनी बच्ची को दे दो। 3 करोड़ रुपए में 3 करोड़ रुपया किसी कॉलेज पर बनवा दो, मुसलमानों को यूनिवर्सिटी बनवा दो, अच्छे मदरसे बनवा दो, बेहतरीन मदरसे यूनिवर्सिटी बनवा दो। हालात ये है कि वो 4 करोड़ रुपया सिर्फ शो ऑफ,
मगर ये भी जान ले वो 4 करोड़ रुपया खर्चा कहाँ से करते हैं, उनका काम क्या है, काम जानते हैं? बता दूं, काम सुनना है, सूद का काम करता है, सूद का काम करता है। आप बताएं, दीनी तालीम से आरास्ता होता है तो सूद का काम करते हैं? जो हराम लुकमा हलक में उतरेगा ना तो बच्चे हराम कारी ही करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपना ताल्लुक कुरान से रखें, दीन से रखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रास्ता मजबूत रखे। जब आप देखे कि आज हालात हाजिरा क्या हो चुका है कि कहा जाता है कुरान पढ़ो तो कहते हैं वक्त नहीं है। अरे टाइम निकाला करो, वक्त नहीं मिलता, ऑफिस से काम नहीं मिलता, खेत से वक्त नहीं मिलता है। और अगर कहा जाए बुढ़ापे में कुरान पढ़ो, कहा जबान नहीं छूटती है। हालात ये है कि जब कुरान कहा जाता है पढ़ो तो कहते हैं पढ़ना नहीं आता है, जबान नहीं छूटती है। यही 60 साल 70 साल की उम्र में अगर बच्चा मोबाइल लाकर दे देता है तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, दुनिया की फिल्म चलाना आ सकता है। जब आप गूगल चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं तो कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? सिर्फ ताल्लुक रब्त मजबूत करना चाहिए। हम कहते हैं कि पढ़ो तो कहते हैं पढ़ना नहीं आता है, ऑफिस में वक्त ज्यादा लग जाता है, पढ़ नहीं पाता हूँ। अरे 60 साल 55 साल की उम्र में नौकरी करते हो, जब ऑफिसों में जो है नेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए सारे काम को रख दिया जाता है, तब आप वहां नहीं कहते कि मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता, मैं नेट नहीं चला सकता, क्योंकि बात नौकरी की है, बात 70,000 की है, बात 50,000 की है। इसलिए तुम कंप्यूटर चलाना जान सकते हो, लैपटॉप चलाना जान सकते हो, नेट चलाना जान सकते हो, तो कुरान क्यों नहीं सीख सकते हो? अगर उससे अपना ताल्लुक मजबूत करो, रब्त मजबूत करो। कसम खुदा की आज बंदा कुरान से दूर होता चला जा रहा है। यही वजह है कि ज़लील ख्वार और रुसवा होता चला जा रहा है। कुरान की तिलावत नहीं करते, जो है घरों में ताकों पर सजा कर रख दिया जाता है। हालात ये है कि बाज घरों में कुरान तो इस तरह से होता है, उसको उठाया जाए तो उसके ऊपर डस्ट मौजूद नजर आता है। मगर जो है फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की और टीवियों की इस तरह से पोछाई होती है जिसका कोई हद नहीं। मगर कुरान को कोई लोग उठाकर देखता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आदम, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, फैजाने मौलाना अख्तर हुसैन अलैहि रहमा, सैयद नैयर अशरफ साहिब किबला, अजमते कुरान, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप कुरान की तालीम को आम करें और जब आप कुरान पढ़ेंगे तो हक बोलने की हिम्मत होगी, हक पर चलने की हिम्मत होगी। और जब कुरान से ताल्लुक दूर रहेगा तो हम हक पर नहीं चल सकते हैं। आप देखिए मेरे मुस्तफ़ा आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत करते करते हज़रत मूसा का वाक़या पढ़ते हैं। हज़रत मूसा कहते हैं कि अल्लाह नेकोकार मेरे बदकार तेरी रहमतों के हवाले। और आगे पढ़ते हैं हज़रत ईसा के कहते हैं अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू जान तेरे बंदे जान। मेरे मुस्तफ़ा की चश्माने मुबारक से जो है आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह ने जिब्रील से कहा ऐ जिब्रील जल्दी जाओ मुस्तफ़ा से पूछो रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। ऐ जिब्रील जल्दी जा, तेरा रब जानता है कि वजह क्या है, सबब क्या है। मगर तू मुस्तफ़ा का प्रोटोकॉल है, जा मुस्तफ़ा से पूछ कि रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। मेरा सलाम कहना और मुस्तफ़ा से रोने की वजह और सबब पूछ कर आना। जिब्रील बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होता है, कहता है कि अल्लाह ने सलाम कहा है और पूछा है रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मैंने कुरान की तिलावत की। हज़रत मूसा कह रहे कि अल्लाह नेकोकार मेरे बदकार तेरी रहमतों के हवाले। और हज़रत ईसा कह रहे हैं कि अल्लाह ये तेरी उम्मत, ये अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू जान तेरी बंदे जाने। मैं अपनी उम्मत के जो है गम में रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत का हाल क्या होगा। जिब्रील बारगाह रब में हाजिर होते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तेरा महबूब उम्मत के गम में रो रहा है। अल्लाह ने कहा कि ऐ जिब्रील जल्दी जा और महबूब को मेरा सलाम कर और कहा कि कयामत में तेरी उम्मत के पाप में गमगीन ना हो कि उम्मत का क्या हाल होगा, कि उम्मत पर क्या गुजरेगी। कयामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाएगा। हम उस मुस्तफ़ा के ताल्लुक रखने वाले हैं, हम उस मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मगर हम उस मुस्तफ़ा के बताए हुए नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जब हाफिज़े कुरान जो है कब्रिस्तान को जाता है तो कब्रिस्तान के सारे अज़ाबी मुर्दों से अज़ाब को उठा लिया जाता है। और जब तक वो कब्रिस्तान में रहता है उस वक्त तक अज़ाब
अजाब मुसल्लत नहीं किया जाता है। आप देखें जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकलता है तो अजाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाता है। मगर आलिम दीन ये जो उलमा कराम है इनके कदम की बरकत का आलम देखे कि जब ये कब्रिस्तान को जाते हैं तो कब्रिस्तान के सारे अजाबी मुर्दों से अजाब को उठा लिया जाता है और जब ये वापस आते हैं तो फिर उस पर अजाब मुसल्लत नहीं किया जाता है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, फरिश्ते रब की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं कि अल्लाह इन पर अजाब कब मुसल्लत किया जाएगा। कहा ये मेरे महबूब के उम्मत के आलिम दीन है, इनके कदम की बरकत से 40 दिन तक कब्रिस्तान में अजाब को नहीं उतारा जाएगा। मगर आज हमारे हाल क्या है कि हम दीन से दूर है, मुस्तफा से दीन दूर है, बल्कि आलिम दीन और उलमा इकराम से दूर है। हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम मुस्तफा के आशिक हैं, मगर अपने बच्चों को हम दीन की तालीम नहीं देते हैं, कुरान की तालीम नहीं देते हैं। हम देते हैं तो दुनिया की तालीम देते हैं। आज हालात बापों की हो चुके हैं कि बच्चों को आप डीएम बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और घर का जो सबसे बेकार और गद्दार बच्चा है उसे मदरसे में भेज देते हैं, मदरसे में भेज देते हैं। डॉक्टर पर आप करोड़ों की करोड़ खर्चा कर देते हैं, लाखों के लाख खर्चा कर देते हैं, मदरसे वाले पे 1000 रुपया खर्चा करना गिरा रहता है। मगर देखे जब आपका बच्चा डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है तो आपकी हिम्मत नहीं होती है कि उसके सामने सवाल खोल दे, आपकी हिम्मत नहीं होती है कि उसकी बीवी के सामने सवाल खोल दे। आप अपना वक्त इन्हीं उलमा के साथ गुजारते हैं, इमाम के साथ गुजारते हैं, मदरसों के साथ गुजारते हैं। मगर जिन बच्चों को आपने हकीर समझा, जिन बच्चों को आपने सबसे गिरा हुआ समझा, जिन बच्चों को आपने सबसे गद्दार समझा, वो बच्चा जब आलिम दीन बनकर निकलता है, हाफिज़े कुरान बनकर निकलता है, इस बात से डरता है कि माँ की शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए, बाप की शान में गुस्ताखी न हो जाए। कसम खुदा की, जिसे आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, आपने जिसे लेक्चर बनाया, वो बच्चा रब की बारगाह में अगर हाथ उठाकर दुआ करे तो क्या पता उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं। मगर ये बच्चा सिर्फ कब्र पर आ जाएगा तो कब्र के सारे अजाब उठा लिए जाते हैं। आप अपने ताल्लुक दीन से रखें। आप देखें जिसे हाफिज़े कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, वो बच्चा अगर रब की बारगाह में दुआ कर दे तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, मग़फ़िरत फरमा देता है। मगर आज हालात क्या है कि हम अपने किसी बच्चे को दीन की तरफ नहीं भेजते हैं। एक बच्चे को, कम से कम एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाइए, आलिम दीन। मगर आज हालात ये है कि हमारी कौम तालीम से तो इतनी पीछे हो गई है कि लड़का 12 साल का होता है तो पंचर के लिए भेज दिया जाता है, ट्यूब जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है, या वेल्डिंग करने के लिए भेज जाता है। दीन से दूर है, तालीम से दूर है। अपना ताल्लुक दीन से रखे और कुरान से रखे। बात सुने, आखिरी बात सुने, वक्त ज्यादा हो गया है, घर जाना है, बिल्कुल जाना है, मगर मेरी बात सुने कि जब हम अपना ताल्लुक रब से रखते हैं, जब हम अपना ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से और कुरान से रखते हैं तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा देता है और आखिरत में भी आखिरत जो है कामयाबी अता फरमा देता है। आप देखिए दुनिया की कोई भी तालीम आप दिला दो, बच्चा आपको मैदाने महशर में शफाअत नहीं कराएगा, मगर जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा तो कसम खुदा की जो है बच्चा आपकी शफाअत करते हुए नजर आएगा। आप तारीख उठाकर देखें कि एक बंदा दुनिया से फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, अपनी कब्र में जाता है। जब अपनी कब्र में जाता है तो उसकी कब्र में अजाब को मुसल्लत कर दिया जाता है। जब उसकी कब्र में अजाब जब मुसल्लत हो जाता है, कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है। वो रब की बारगाह में मारूजा पेश करता है, अल्लाह आखिर तेरी दरियाए रहमत जोश में आने की वजह क्या है, सबब क्या है कि मेरी कब्र से अजाब को उठा लिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जब तू दुनिया से आया था, तेरी बीवी थी, वो हमल से थी, उसे बेटा हुआ, वो बेटा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हुआ। आज उसकी बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जा रही है। आज वो अपनी तोतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। मेरी दरियाए रहमत जोश में आई कि जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके बाप की कब्र में अजाब दूं। आप सोचे अगर बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है तो रब उसके बाप की कब्र से अजाब को उठा लेता है। अरे जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए, जिसका बेटा आलिम दीन हो जाए तो पूछो उसकी शान क्या होगी। कसम से उसकी कब्र जो है ना जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। आज देखे कि आज हालात क्या है कि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ जो है रागिब नहीं कराते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है कि हम दीन की तरफ रागिब करें। आज हम दीन की तरफ चले, अगर वक्त मिला करे तो कुरान की तिलावत कर लिया करो, वक्त मिला करे तो दरूद पढ़ लिया करो, वक्त निकाल कर मस्जिदों को आबाद कर दिया करो। मगर आज हालात है अगर वक्त मिलता है तो कान में लीड लगाकर जो है गाने सुनते हैं, काम करते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, सफर करते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं। अगर वक्त मिलता है तो स्क्रीन मोबाइल ऑन करके फिल्में देखते रहते हैं। कसम खुदा की मेरे मुस्तफा पर क्या गुजरती होगी जिस
उम्मत को मेरे मुस्तफा ने सींचने के लिए अपने शिकम पर पत्थर बांधा है। आज वो उम्मत किस तरह से चहतुस्तरा में धंसती हुई नजर आ रही है, किस तरह से जलील और खार नजर आ रही है। जो कौम मेरे मुस्तफा के दीन को पीठ के पीछे रख देती है, अल्लाह उससे खुशियां छीन लेता है। आप तारीख उठाकर देखें, यमन की तारीख उठाकर देखें, शाम की तारीख उठाकर देखें, बर्मा की तारीख उठाकर देखें, अपने मुल्क की तारीख उठाकर देखें कि आज मुसलमान किस तरह से जलील और खार और रुसवा है। उसकी वजह और सबब है कि हमने मुस्तफा के दीन को पीठ के पीछे रख दी है। जो कौम मुस्तफा के दीन को पीठ के पीछे रखता है, अल्लाह उससे खुशियां छीन लेता है। आज हमारे पास अगर वक्त है तो अपने कारोबार के लिए है, वक्त है तो अपने बच्चों के लिए है, वक्त है तो अपने लवाजिमात के लिए है, वक्त है तो होटलों पर बैठकर मुफ्तगिरी करने के लिए है, वक्त है तो अपने बच्चों के स्कूल के लिए है, ट्यूशन के लिए है। हमारे पास वक्त नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए है, नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, नहीं है दीन की तरफ चलने के लिए, नहीं है दुनिया के आराइशों को इकट्ठा करने के लिए टाइम है, दुनिया के पैसे को हासिल करने के लिए टाइम है। मगर सोचे अपने कब्र की तारीखी को सोचे, अपनी कब्र के तारीखी को सोचे कि बरोज़े महशर जब रब के हुजूर खड़े होगे, रब सवाल करेगा, रब पूछेगा कि तुमने अपने एक एक वक्त कहाँ गुजारे, एक एक लम्हा कहाँ गुजारे, एक एक सेकंड का, एक एक लम्हे का सवाल किया जाएगा। अगर माँ बाप एक दिन का जो है सवाल कर ले तो आप जवाब नहीं दे सकते हो। रब की बारगाह में 70 साल 90 साल की जिंदगी है तो रब एक एक सेकंड एक एक लम्हे का तुमसे सवाल करोगे तो क्या तुम जवाब दोगे? जब रब पूछेगा कि तूने जवानी कहाँ गुजारी तो क्या कहेगा? अल्लाह मैंने जवानी अय्याशियों के अड्डे पर गुजारी। क्या जवाब देगा? अल्लाह मैंने जवाबी शराब खाने पर गुजारी। क्या जवाब देगा कि मैंने IPL पर सट्टे लगाते हुए गुजारी? क्या जवाब देगा कि बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें डालते हुए गुजारी? क्या जवाब देगा कि अपने भाइयों का माल गसब करते हुए गुजारी? क्या जवाब देगा कि उलमा की तौहीन करते हुए गुजारी? कसम खुदा की वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा अल्लाह मैंने जवानी रुकू में गुजारी, मैंने जवानी सजदों में गुजारी, मैंने जवानी तेरे बारगाह में सजदा रेज़ होते हुए गुजारी और तेरे मुस्तफा पर नाते मुस्तफा पढ़ते हुए गुजारी। कसम खुदा की वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जो अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हुए नजर आएगा। आप देखें मेरे मुस्तफा कहते हैं अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और जो बंदा जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। आज मौका अच्छा है, गनीमत है, बेहतर है, वक्त जो है जाय करने से बेहतर है कि अपनी गुनाहों से तौबा करें, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह में हम सबको सजदा रेज़ होने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।